हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम.के. शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाज़िर खिदमत हूं जेटेट के एक और नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करें इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की जहाँ तक बात है 1 to 5 के लिए अब कठिनाई का स्तर जो सिलेबस में चेंजिंग की बात चल रही है और लगभग ये क्लियर मान के चलिए कि सिलेबस में चेंजिंग होने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम्स के डेट डिक्लेयर नहीं किए जा रहे हैं और कमेटी भी गठित की गई है नियमावली में संशोधन को लेकर। तो आप मान के चलिए कि सिलेबस में चेंजिंग बिल्कुल पॉसिबल है और लगभग 90% मान के चलिए कि चेंजिंग होने जा रहा है। तो 1 to 5 के लिए जो कठिनाई का स्तर है 9-10 हो जाएगा और 6 to 8 के लिए कठिनाई का स्तर जो है वो आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट। और तो इस पर जो भी चेंजिंग होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टडी मटेरियल्स को उसी तरह से हम लोग देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तैयारी को बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ने देना है और ऐसे हम लोग सब ऐसे टॉपिक्स पे काम करते रहेंगे जो कि मुश्तरका हैं दोनों 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, और बिल्कुल दोनों के सिलेबस में जो होना ही होना है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो रुबाई है। इसमें रुबाई किसको कहते हैं और इसकी जो इब्तदा है इर्तका है उर्दू में उस पर भी गौर फिक्र करेंगे और साथ ही हम लोग ऐसे पॉइंट्स को भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। रुबाई से सिन्फ अदब है तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो रुबाई सबसे पहले जो है, रुबाई का दूसरा नाम क्या है? दो बैती। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है और कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे भी गए। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा कि मंदरजा झेल में से किस सिन्फ का दूसरा नाम दो बैती भी है? रुबाई, कता, मरसिया, कसीदा, कुछ इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो अब इसमें आप आसानी से, अगर आपने इस पॉइंट को नोट किया है, ज़हन नशी किया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रुबाई का दूसरा नाम क्या है? दो बैती भी है। अब बैत के मानी क्या है? बैत के मानी शेर के हैं। शेर जिसकी जमा जो है अशार है, 2 मिसरे से एक शेर बनता है। तो बैत के मानी क्या है? शेर है। इसलिए दो बैती के मानी हुए 2 शेरों वाली नज़्म। दो बैती के मानी क्या हुए? 2 शेरों वाली नज़्म। अरबी में रबा के मानी 4 हैं। रबा के मानी क्या है? 4 हैं। तो रुबाई के मीनिंग किसके आते हैं? 4 के आते हैं। दूसरा यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि रुबाई के मानी किसके आते हैं, क्या आते हैं? तो रुबाई रबा से बनी है और इसके मानी 4 के आते हैं। क्या आते हैं? 4 के। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, याद रखिएगा, 4 मिसरे। और इसको दो बैती भी कहते हैं। बैत मतलब एक शेर, बैत मतलब एक शेर, और इसमें दो बैती मतलब 2 शेर। तो एक शेर में कितने मिसरे? 2 मिसरे। तो 2 शेर में 4 मिसरे। तो इस तरह 4 मिसरे होते हैं, इसलिए इस नज़्म का नाम क्या है? रुबाई है। रुबाई कता से मुख्तलिफ होती है। कता में शेरों की तादाद उर्दू से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुबाई में 2 शेर या 4 शेर। तो कता की तादाद जो है कता में, उर्दू यहाँ पर नहीं होगा, तो कता में जो तादाद है वो 2 से ज़्यादा हो सकती है। 2 से शेर की तादाद जो है 2 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुबाई में 2 शेर या 4 मिसरे ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं। याद रखिएगा, रुबाई का ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रुबाई का कौन कौन सा शेर हम काफिया और हम रदीफ़ होता है? तो पहला, ठीक है, उसके बाद पहला शेर, दूसरा शेर और चौथा शेर। तीसरा नहीं होता है। पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों जो मिसरे होते हैं, सॉरी शेर नहीं, मिसरे होते हैं। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, ये हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं। कौन कौन? पहला, दूसरा और चौथा। चलिए, यहाँ से एक और पॉइंट आपको मिल गया। रुबाई की खास शिनाख्त ये है कि इसके लिए खास बहर मुकर्रर है। याद रखिएगा, खास बहर मुकर्रर है, जबकि कता के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। रुबाई के सिलसिले में चंद और बातें भी अहम है कि इसमें जो मजमून बयान किए जाते हैं वो अछूता हो, जो ख्याल पेश किया जाए वो बुलंद हो और अंदाज़े बयान में दिलकशी पाई जाए। ज़रूरी है कि रुबाई का चौथा मिसरा यानी आखिरी मिसरा ज़्यादा पुरजोर हो और महसूस हो कि रुबाई का पूरा मजमून इसमें सिमट आया है। उर्दू शायरी की दूसरी असनाफ की तरह रुबाई भी शुरू से ही कही जाने लगी। रुबाई की भी जो इब्तदा है वो बहुत पहले से हुई और 1700 ईस्वी सन में एक दक्कनी शायर मीर अब्दुल कादिर ने उर्दू की पहली रुबाई कही। तो उर्दू की
जो शुरुआत हुई कब हुई? 1700 ईस्वी सन में हुई। कब हुई? उर्दू में रुबाई की शुरुआत 1700 ईस्वी सन में। और इसे किसने कहा? सबसे एक पॉइंट यहाँ बना, कब? 1700 ईस्वी सन में। और कहाँ पर? दक्कन में। कहाँ पर? दक्कन में। चूँकि जो शायर थे जिन्होंने ये पहली बार रुबाई कही वो कहाँ से वाबस्ता थे? दक्कन से थे। और उस शायर का नाम क्या था जिन्होंने पहली बार रुबाई कही? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। शुराए दहली ने भी इसकी तरफ तवज्जो की। चुनांचा मीर दर्द, सौदा मीर, हसन मसहफ़ी, जुरात, इंशा, मोमिन, गालिब वगैरह तकरीबन तमाम शुरा ने रुबाइयाँ कही। अनीस व दबीर ने इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दी। ये दोनों मरसिया निगार मजलिस में मरसिया पेश करने से कबल सामीन को मुतवज्जो करने के लिए पहले चंद रुबाइयाँ पेश करते थे। इससे रुबाई की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ। अभी तक रुबाई में उम्मन हुस्न व इश्क का मजमून होता था, अब इखलाक व पंद व नसीहत से रुबाई में जगह पाई। इन बुज़ुर्गों ने खुसूसियत के साथ अहले बैत के मदह में रुबाइयाँ कही। सानहा करबला पर इज़हार गम ये किया या फिर इखलाक व नसीहत के मज़ामीन पेश किए। रुबाई के फ़रोग़ में ख़ास तौर पर मीर अनीस की कोशिश बड़ा दखल है और मरसियों की तरह इनकी रुबाइयात भी बहुत बुलंद पाया गए हैं। अनीस के बाद इनकी पैरवी में मुतअद्दिद शुरा ने रुबाइयाँ कही। प्यारे साहब रशीद ने भी रुबाई की तरफ ख़ास ध्यान दिया। मगरिब के असर से शायरी में मकसदियत पर जोर दिया जाने लगा तो हाली अकबर ने रुबाई को अपने पैगाम का ज़रिया बनाया और इससे दर्स इखलाक का काम लिया। हाली के इखलाक और रुबाइयात बहुत मकबूल हुई। अकबर तंज़ निगार थे और इसी से समाज की इस्लाह करना चाहते थे। उन्होंने इस्लाह के नुक्ता नज़र से तंज़िया रुबाइयाँ कहकर इस सिन्फ को मज़ीद वसअत दी और इसी दौर में जगत मोहन लाल रवां अनादी की रुबाइयों ने कदर शनासों से खराज तहसीन वसूल किया। इकबाल ने भी रुबाई के ज़रिए अपने मखसूस पैगाम को क़ारीन तक पहुँचाया। दौर हाजिर के शोरा में हकीकत से पूरी तरह बाखबर हैं कि रुबाई एक मुफीद और दिलकश सिन्फ़ सुखन है और इख्तिसार इसकी सबसे बड़ी खूबी है। चुनांचा हमारे आहद के शोरा ने इस सिन्फ को भी वसीला इजहार बनाया। इनमें यगाना चंगेजी, जोश मलियाबादी, अमजद हैदराबादी, सफ़ीक जौनपुरी और फिराक गोरखपुरी काबिल ज़िक्र हैं। रुबाई की एक मिसाल मुलाजा हो हम सुबह गमों में शाम की है, सुबह गमों में शाम की है मैंने, खूना बा कशी मदाम की है मैंने, ये मोहलत कम के जिसको कहते हैं उमर, मरमर के गर्ज तमाम की है मैंने। ये एक रुबाई का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो भी रुबाई से पॉइंट्स बन रहे थे उस पर भी हम लोगों ने गौर फिक्र किया और रुबाई क्या है, इसकी इब्तदा कैसे हुई उर्दू में, उन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला जेटेट के एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत रहूँगा। कभी कभी थोड़ा काम में मसरूफियात की वजह से लगातार वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो इसके लिए मुआज़रत चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।